स्वागत है आपका रेनिशाइस में। मैं रवि कुमार। चलिए 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात किया जाए। जो आयोगों से संबंधित अपडेट्स है उसके लिए अब अलग से वीडियो मिलेंगे। एक छोटे से वीडियो में वो दे दिया जाएगा। जिस दिन आयोगों से संबंधित अपडेट्स नहीं रहेंगे उस दिन नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो निरंतर नहीं आएगा। करंट अफेयर्स में अब आपके आयोगों से संबंधित अपडेट्स नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 जनवरी के इतिहास के बारे में। 5 जनवरी का जो इतिहास है वो शुरू होगा, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो 1592। इस समय जो मुगल बादशाह थे शाहजहां का नाम आपने सुना होगा, जो जहांगीर के पुत्र थे, उनका जन्म जो हुआ था लाहौर में हुआ था 1592 5 जनवरी को ही। 1659 में आपका हुआ था खजुआ की लड़ाई। खजुआ की लड़ाई जो हुआ था, जब भी शाहजहां बीमार पड़े आगरा में, तो उनके 4 पुत्रों के बीच काफी विवाद हो गया। और इसमें औरंगजेब जो था उस समय दक्कन का गवर्नर था, और दारा शिकोह जो था आपके शाहजहां के पास ही वो रहा करता था। औरंगजेब जो था आपका साउथ से जैसे ही उसे समाचार मिले कि उसके पिता जो है बीमार पड़ गए हैं, तो वो साउथ से चला नॉर्थ की ओर आगरा पर कब्जा करने के लिए। और उसके लिए आगरा पर कब्जा करने के लिए उसे कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिसमें धर्मंत की लड़ाई थी, सामूगढ़ की लड़ाई थी, उसी में खजवा की भी लड़ाई थी जो 1659 में हुई थी, जिसमें शाह शुजा को पराजित किया गया था और औरंगजेब का जो था आगरा पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था। अब आते हैं 1671। यहाँ पर जो हुआ था, शिवाजी ने मुगलों से सलेहर का किला जीत लिया था। ठीक है, तो ये जो आपके 1592, 1659 और 1671, ये 3 ईयर को 5 जनवरी के संदर्भ में याद कीजिएगा। सारे ऐतिहासिक तिथियां हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। तो केरल के मथिकेट्टन नेशनल पार्क जो है, वहां पर चारों ओर इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है, और ये जो पार्क है उसके चारों ओर 1 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में यानी कि परिधि में बनाया गया है। एक आपका डाटा आया था पेपर में, विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है अभी भारत में। ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के संदर्भ में आया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये 965 है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। इसके बाद एक आया है आपका, भारत के कुल कितने बंदरगाहों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा 320 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो कुल 5 बंदरगाह हैं। ठीक है, याद इसको रखने के लिए ये कीजिएगा कि जो 4 महानगर हैं उसमें एक महानगर में तो आपका बंदरगाह हो ही नहीं सकता है, दिल्ली में, तो बचा 3 में आपका है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये तीनों को शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, और जो 2 और हैं उसमें है कांडला और पारादीप। कांडला का जो नाम हो गया है अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो चुका है। अब आगे हम लोग आते हैं, भारतीय कृषि इतिहास के सबसे बड़े वर्चुअल इवेंट एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। वर्चुअल है इसलिए स्थान का महत्व नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। हैकाथन जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऑडियो विजुअल के द्वारा, मीडिया जो आपका होता है ऑडियो विजुअल, उसके द्वारा किसी भी एरिया के क्षेत्र के सभी पक्षों को प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है भारत के संदर्भ में कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब कौन बन गया है। मैंने फेसबुक में डाला था, ये हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म बन गया है जो कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है आपका 1505 मीटर है और जो प्लेटफॉर्म का ब्रेथ है, ठीक है, वो आपका है 10 मीटर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हुबली स्टेशन का नाम जो है बदल चुका है। ठीक है, इसका नाम हो गया है श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला जो है चौथा आयुर्वेद फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित होगा, तो केरल में आयोजित होगा। इस ढंग के प्रश्न जो है वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं,
अब वो श्रीलंका दौरे पर जाने वाले हैं, वहां क्या समझौते होते हैं इस दौरे के दौरान, उसके बाद उस पर नजर आप लोग दृष्टि रखिएगा, मैं भी बता दूंगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा जो है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो है, उसकी जो चौथी बार एक स्पीकर बनी है लगातार, वो कौन है? नैन्सी पेलोसी, ठीक है, और वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा गैर नाटो सहयोगी के रूप में शामिल एक देश को हटाने का निर्णय लिया गया है, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो है आपके आतंकवाद से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है बहुत ही खराब है, आतंकवादियों पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। FATF में भी आप जान ही रहे हैं, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर है। तो इस कारण गैर नाटो सहयोगी देश जो होता है, नाटो के जो सदस्य हैं उसके अलावा भी कुछ सदस्यों को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया जाता है, तो उसमें एक पाकिस्तान भी था। तो यह प्रस्ताव अभी आया है कि उसे हटा दिया जाए, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नाटो का अगर गठन का बात किया जाए तो ये जस्ट आपका वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी। तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। और इसका जो उद्देश्य था, जो साम्यवादी शक्तियां थी जो रूस के नेतृत्व में, रूस बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उनसे मुकाबला करना था। तो यूरोप, और दूसरा एक छुपा हुआ यह भी उद्देश्य आप रह सकते हैं कि अमेरिका जो है पूरे यूरोप का एक को जो है अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, उसका नेतृत्व प्रदान करना चाहता था पूंजीवाद के नाम पे। तो इस ढंग से 2 गुट में बट गया था। एक बाद में फिर नाटो के विरुद्ध रूस के द्वारा भी वार्सा संगठन बनाया गया, हालांकि उसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, लेकिन नाटो का अस्तित्व अब तक बना हुआ है, और पूर्वी यूरोप के भी कई देश जो है नाटो के सदस्य बन चुके हैं। एक आपका इंटरनेशनल न्यूज और है, मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम अमेरिकी संसद द्वारा पारित की गई है। ये न्यूज जो है सभी समाचार पत्रों में अत्यधिक प्रमुखता से छापा गया था। हालांकि भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो उद्देश्य है, पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति कुछ बढ़ाई जाएगी इस छात्रवृत्ति अधिनियम के द्वारा। अब ईरान की ओर चलते हैं। ईरान जो है भूमिगत परमाणु इकाई में कितने प्रतिशत तक की यूरेनियम संवर्धन का कार्य शुरू किया है? तो ये होगा 20%, ठीक है। ये मैंने ब्लॉग में डाल दिया है, www.renesaice.com पर आप विजिट कीजिएगा, वहां पर सारे कुछ मिल जाएंगे। पूरे एशिया में एकमात्र जो हीरा खान है वो मध्य प्रदेश के पन्ना में है। ये बंद होने के कगार पर आ गया। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस खान को बंद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन देखिए क्या होता है। आगे जो है आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके सदस्य देश, चूंकि ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने वाला है जनवरी के तीसरे सप्ताह में, तो अब अरब देश भी जो है, अब डेमोक्रेट का शासन वहां आने वाला है, तो अरब देश में भी जो एक कतर के साथ विवाद हो गया था 2017 में, वहां 2 मुद्दा था विवाद का। एक अल जजीरा टीवी चैनल, बहुत ही प्रसिद्ध टीवी चैनल है, वो कतर से ही चलता है, कतर की राजधानी दोहा है, उसको बंद करने का डिमांड किया गया था। खाड़ी गल्फ जो कंट्रीज हैं, अरब सारे अरेबियन देश इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं, कुछ ही अरेबियन देश हैं। तो एक तो अल जजीरा को बंद करने की इन्होंने मांग की थी, और दूसरा तुर्की के कुछ सैन्य अड्डे जो हैं कतर में हैं, उससे हटाने का डिमांड किया गया था। और इस दोनों डिमांड को कतर के द्वारा नहीं माना गया था, जिसके कारण कुछ अनबन चल रहे थे इस काउंसिल में, जीसीसी में। जीसीसी का अगर गठन की बात की जाए तो यह 1981 में हुआ था। आशा है कि अब समझौता हो जाएगा कतर के साथ, क्योंकि बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो उनकी कुछ अलग नीति होगी। अब अंटार्कटिका पर आते हैं। यहाँ पर जो है भारतीय वैज्ञानिकों का एक 40वां जत्था जो है बुधवार को अंटार्कटिका के लिए रवाना होने वाला है।
इस जत्थे में जो है कुल 47 लोग होंगे, और इस 47 लोग में कोई आम जनता के लोग तो होंगे नहीं, ठीक है। इसमें डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, और उस क्षेत्र में शोध वगैरह के लिए जो विशेषज्ञ हैं वे लोग होंगे। तो कुल जो है 47 लोग शामिल होंगे, और अंटार्कटिका तक पहुंचने में 18 दिनों का समय लगेगा, ठीक है। और वहां पर जो है 15 माह रहेंगे, और वहां पर रिसर्च वगैरह करेंगे, वहां के पर्यावरण के बारे में, वहां के संसाधनों के बारे में, ठीक है। ये चलता रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन गया है। 2010 के बाद, यानी कि पिछले 1 दशक में पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स की, अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी जो है काफी बढ़ गई है। यह जो है कोरोना संकट के कारण ऐसा हो पाया है। हालांकि ये सही चीज नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष कर की भागीदारी ज्यादा होना चाहिए। एक विकसित देश में प्रत्यक्ष कर की भागीदारी ज्यादा होती है, लेकिन पिछड़े देश में अप्रत्यक्ष कर में आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप टैक्स दे रहे हैं। जितने भी आप सामान खरीदते हैं, छोटे सामान से लेकर के बड़े सामान, सभी में कर लगते हैं, वही कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और आप जो डायरेक्ट पेड करते हैं, जो आपको फील होता है कि मैं दे रहा हूं जा करके, वो होते हैं प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो 59% हो गई। अब आते हैं राज्यों के करंट अफेयर्स के बारे में। पहले झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। फूलो झानो योजना ये कई बार आ चुका है, मैं करंट में पहले भी फेसबुक में डाल चुका हूं। तो यहाँ पर जो है झारखंड की विशेष रूप से जनजातीय महिलाएं जो हैं, हड़िया वगैरह बेचने के कारण उनका एक तो आर्थिक स्तर उठ नहीं पाता था, जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं हो पाता था। दूसरा, कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता था। सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया और उनके लिए विशेष रूप से फूलो झानो योजना को शुरू किया है, ताकि उन्हें कुछ अन्य कार्यों में लगाया जा सके, जिससे उनका जीवन स्तर जो है उठ सके और वो सम्मानित जीवन जी सकें। इसमें जो है पशुपालन हो गए, जैसे मत्स्य पालन, बकरी पालन, गौ पालन, भैंस वगैरह का पालन, डेयरी उद्योग से रिलेटेड आपके हो गए, वनोपज से हो गए, ठीक है। छोटे मोटे उद्योग, उसके लिए प्रशिक्षण, वित्त और तकनीक इत्यादि की सुविधा भी प्रदान की जाएगी सरकार की ओर से। तो इससे क्या होगा कि उनके जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। मुख्य परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो फूलो झानो योजना को इस ढंग के प्रश्न में, संबंधित प्रश्नों में जरूर जोड़िएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि सूचना और जनसंपर्क विभाग जो है झारखंड सरकार का, उसने एक केस स्टडी के तहत आप समझ सकते हैं, एक उदाहरण भी दिया है। रांची के कांके प्रखंड की निवासी हैं सुशीला देवी। वो भी आड़िया बेचने को मजबूर थी अपने घर की आर्थिक स्थिति के कारण। तो उन्हें जो है फूलो झानो योजना के तहत जब मदद दिया गया, तब वो अब जो है किराना दुकान चला रही हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार को चलाने में सफल रही हैं। बहुत ही अच्छी योजना है ये। ट्राइबल पेंटिंग कार्यशाला का 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है आपका रांची में हुआ। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग जो विशेष रूप से झारखंड से संबंध रखते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एक जादव पटिया पेंटिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। जादव पटिया पेंटिंग जो है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा जब झारखंड के क्लासेस वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी संक्षिप्त में ये बता देता हूं कि संथाल जनजातियों से संबंधित जो है पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में संथालों के सांस्कृतिक, सामाजिक रीति रिवाज, मिथकों को तरह तरह से दर्शाया जाता है। इसकी जानकारी जो है जादवपटिया पेंटिंग के बारे में, ये सारी जानकारी जो है प्रभात खबर को डॉक्टर नीरद के द्वारा दी गई, जो जादवपटिया पेंटिंग के विशेषज्ञ हैं। फिर से एक बार हम लोग आते हैं मारांग गोमके जयपाल मुंडा छात्रवृत्ति योजना पर। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि इस योजना के बारे में पूरी तरह से सारे तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं जब तक कि सरकार द्वारा इसकी घोषणा पूरी तरह से अपने गजट में नहीं कर दी जाती है, जिसके कारण कुछ और तथ्य मिले हैं। पहले मैं बता ही चुका हूं कि माता पिता के 12 लाख से कम इनकम होना चाहिए, जो अभ्यर्थी हैं उनकी 40 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए, जनजातीय वर्ग से होना चाहिए,
जो आपका इसमें एक बच्चे को ही एक परिवार में लाभ मिलेगा। जो कुछ नए हैं, जो नए 2 पॉइंट मिले हैं, एक आयकर रिटर्न जरूरी होगा, उसका प्रूफ दिखाना, जो माँ बाप उसके आयकर रिटर्न करते हो। दूसरा, चाहे वो झारखंड राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्रीय के मंत्री हों, उनके परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी वही है जो पॉइंट्स है, लिख दिया हूं मैं, ब्लॉग में आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा अब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। आप जानते हैं झारखंड जो है भारत के सबसे कुपोषित राज्यों में से एक है। कुपोषण को अब खत्म करने के लिए सरकार ने निर्णय अब ले ही लिया है। ठीक है, इन्होंने 1000 दिन में लक्ष्य रखा है कि अब यहाँ पर एक भी कुपोषित बच्चा या महिलाएं नहीं रहेंगी। कुपोषण का शिकार अगर देखा जाए भारत जैसे विकासशील देशों में, तो कम उम्र के बच्चे, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, वो रहते हैं, और अधिक उम्र में भी महिलाएं। ठीक है, विशेषकर कामकाजी महिलाओं तक को टारगेट करके सरकार इस योजना को, इस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं। इसके लिए 4 ग्रुप्स का निर्धारण किया गया है। पहला जो ग्रुप्स होगा, उस ग्रुप में 6 माह से 59 माह के मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड्स होंगे। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप होगा 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चे होंगे, इसमें भी मेल एंड फीमेल्स दोनों होंगे। तीसरा जो ग्रुप होगा 10 से 19 वर्ष के होंगे, इसमें भी मेल्स और फीमेल्स दोनों होंगे। लेकिन जो चौथा ग्रुप होगा वो 19 से 49 वर्ष तक का होगा, इसमें ओनली फीमेल्स होंगी। ठीक है, और इनको टारगेट किया जाएगा, जो भी कुपोषित होंगे उनका सर्वे किया जाएगा, उनको कुपोषण से दूर निकालने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो सारा किया जाएगा। अब आते हैं एक राजनीतिक टॉपिक पर जो झारखंड से ही है। भारत का जो है ये पहला विधानसभा बन चुका है, झारखंड विधानसभा, जो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया है। ये आपके पॉलिटिकल, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उसमें ये अपडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका दल बदल का मामला का आप जानते हैं, अभी तक पढ़े हैं कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है कि दल बदल से मामला से रिलेटेड कोई भी विवाद हो। तो जो हाल ही में आपके झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे बाबूलाल मारंडी, और जो 2 उनके विधायक थे बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। तो बाबूलाल मारंडी तो भाजपा में चले गए थे, पार्टी को भंग कर दिया था, और उनको निष्कासित कर दिया गया था, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को। अब ये सारा मामला जो है विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लेकर के उन पर दल बदल का मामला चला दिया। ठीक है, वो दोनों तो हाईकोर्ट नहीं गए, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, लेकिन बाबूलाल मरंडी जो है हाईकोर्ट चले गए, और उन्होंने हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है स्वतः संज्ञान लेकर के दल बदल का मामला नहीं चला सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके कारण 17 इस पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, और 17 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा अध्यक्ष जो है बाबूलाल मारंडी के विरुद्ध सारे कार्रवाइयों को तत्काल रोके। ठीक है, इसके कारण विधानसभा हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब आगे हम लोग आते हैं, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम को अपनी कप्तानी में किस ओलंपिक में स्वर्ण जिताने में सफल रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी के लिए। 1928 में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में झारखंड का एक नगर परिषद है जिसका गठन 1918 में हुआ था, और इसे अब समाप्त करने का फैसला सरकार ने लिया है, वह है गोमिया नगर परिषद। अब आते हैं अगले जो आपके झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का निर्माण जो है कहाँ हो रहा है, और रांची में हो रहा है। अब बिहार से करंट अफेयर्स पर हम लोग कुछ आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है संवादिया। ठीक है, तो उनका सम्मान देने के लिए कोलकाता की एक सांस्कृतिक संस्था है नीलांबर, उस पर एक फिल्म बना रही है संवादिया के आधारित पर। बिहार राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनने वाला है। ठीक है, और वो बनेगा पटना में।
बिहार में बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, विलियम एच होगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, वो बिहार के एक व्यक्ति को मिला है। वो कौन है? पटना के प्रीति प्रियदर्शनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यशवंतराव केलकर पुरस्कार जो है बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? वो है वैशाली के मनीष कुमार हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गबन के आरोपी एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिन पर भगोड़ा होने का आरोप लगा करके पहले 25,000 जो इनामी राशि था उसको 50,000 कर दिया गया है। वो कौन से आईपीएस अधिकारी हैं? वे हैं अरविंद सेन, और इन पर जो है 10 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। अगला भी आपका उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुरूप जो है एथेनॉल का उत्पादन अब सड़े गले कृषि उत्पादों से किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपके सड़े हुए आलू, सड़े हुए चावल, गेहूं, उसके अलावा आपका मक्के के कोस, लकड़ी का बुरादा, कपास के डंठल, गन्ना के रस, पुआल इत्यादि से आपका जो है एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, और इसे पेट्रोल के साथ जो है मिक्स किया जाएगा। यही है आपका जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में इसी का ये किया गया है कि कृषि का जो अवशिष्ट है उससे एथेनॉल का उत्पादन किया जाए। एक जो लास्ट है, अंतिम है, वो है उत्तराखंड से। हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी नोटिस दिया गया है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो एलिफेंट के लिए एक रिजर्व है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा इसलिए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि विकास परियोजनाओं में यह जो एलिफेंट रिजर्व है वो बाधक बन रहा था। साथ ही जो आप जानते हैं कि देहरादून में एक है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, उसका भी विस्तारीकरण करना था, उसमें भी बाधक बन रहा था। तो इस ढंग से ये आज के करेंट अफेयर्स थे। अब फिर 6 जनवरी के करेंट अफेयर्स आपके लिए उपलब्ध होगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए और हमारे ब्लॉग पर भी पढ़िए, और अच्छी तरह से इसको कॉपी में भी जरूर लिखिए, और हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।